इसलिए सुख चाहते हो ना, विपत्ति का नाश करना चाहते हो, सुख चाहते हो, तो उसके लिए भी उपाय कर लो। सारी उपाय हम आपको यहाँ से सिर्फ सारे के सारे उपाय राम कथा से ही बताएंगे, रामचरित की चौपाइयों से ही बताएंगे, और कहीं से उपाय नहीं ढूंढना है, राम नाम से ही उपाय ढूंढेंगे महाराज। और कोई उपाय है ही नहीं और कोई चमत्कार है ही नहीं, राम नाम ही समस्त रोगों की दवा है। एक बार पी करके तो देखो, पान करके देखो। तो कहते हैं रुद्राक्ष की माला पर शनिवार से इस चौपाई को आरंभ करिए। अब प्रतिदिन कितना जाप करना है? 500 इस चौपाई को नित्य प्रति जपना है, अर्थात 40 दिन तक ये उपाय करना है। 500 इस चौपाई को नित्य प्रति जपना है रुद्राक्ष की माला में। कौन सी चौपाई है? राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। इस चौपाई को 500 जपना है। 500 अर्थात महाराज मान लो 5 माला कर लोगे 108 की, तो 500 से ज्यादा ही आ जाएंगी। अब 5 माला कर लिया करो नित्य प्रति। इसका 40 दिन तक करने से रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम आपके समस्त विपत्तियों को हर लेते हैं और आपके जीवन में कोई कष्ट कोई दुख फिर नहीं आता, आपको नहीं सताता है। पर फिर से बात वही आई कि विश्वास और धैर्य को बना करके कोई भी कार्य करिए, विश्वास और धैर्य को बना करके। कहते हैं ना, इतना भजन किया, इतनी कथा सुनी, भगवान कभी दिखे? भगवान कभी मिले? बोले क्यों नहीं मिले? क्योंकि संशय अभी भी घर करके बैठा हुआ है, क्या भगवान मुझे मिलेंगे? ये संशय जिस दिन जाएगा उस दिन भगवान मिलेंगे। संशय के सामने ईश्वर नहीं आता है। कहा जाता है कि मान लीजिए भजन करना हमारा कर्म है, जप करना हमारा कर्म है, लेकिन कर्म का परिणाम देना ईश्वर का काम है। अब आप भजन करते हो किस प्रकार बता दे? बोले कि मान लो आप का कोई कार्य रुका हुआ है, सांसारिक कार्य, तो आप अधिकारी को एक चिट्ठी लिखते हो, एक पत्र लिखते हो। अब अधिकारी के ऑफिस में जा करके आपने दे दिया, लेकिन आप जानते हो कि अधिकारी उसे कब देखेगा और कब मेरा काम बनेगा? नहीं जानते हो। सिर्फ आपको इतना विश्वास है कि मैंने चिट्ठी दे दी है लिख करके, अधिकारी देखेगा तो शायद मेरा काम बन जाए। उसी प्रकार है कि जब हम कर्म करते हैं, भजन करते हैं, तो हमने चिट्ठी लिख करके भगवान को दे दी है। अब भगवान का काम है कि वो कब देखेंगे और कब उस पर अपने साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे महाराज, और कब हमारा भाग्य जागेगा। इसलिए निरंतर लगे रहिए और जप करते रहिए रामायण की चौपाइयों को। हर समस्या का समाधान सिर्फ रामचरितमानस से आपको मिल जाएगा।